ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। सरकार की नीति निर्बल व निर्धन लोगों के कर्ज न चुकाने पर अपने हाथ खड़े कर देती है और ये हवाला देती है कि कर्ज माफी में सरकार किसी भी प्रकार की मदद व सहायता नहीं कर सकती है। लेकिन वहीं जब मामला हाई प्रोफाइल हो तो सरकार अपने सरकारी तंत्र के साथ साथ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने को हमेशा तैयार दिखाई देती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सरकार ऐसे लोगों की सहायता के लिए आगे आती है जिनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति है और इन करोड़पतियों में शुमार हैं उत्तराखंड प्रदेश के पूर्व सीएम घराने के लोग, जिन्होंने अपने सिंहासन पर रहते वो हर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी और जब वह सत्ता से विहीन हो गए तब भी उन्हें सरकारी मेहमानबाजी करने का मौका मिला और उस मेहमानबाजी में पूर्व माननीय का चौबंदी भी खर्च नहीं हुए। उल्टा उन माननीय पर होने वाले सभी खर्च सरकार वहन करती है और ये प्रथा आज से नहीं बल्कि वर्षों से ही चलती आ रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर भाजपा की। मानो कि ये परंपरा बन गई है जिसे सभी सत्ताधारी आज तक निभाते आए हैं, जबकि कायदे से उन पूर्व मुख्यमंत्रियों पर किए जाने वाले खर्चों की एक एक पाई उनसे ही वसूलनी चाहिए और वर्षों से चली आ रही उन परंपराओं पर विराम लगना चाहिए, न कि उनके सहयोग में सत्ताधारी सरकार करोड़ों रुपए का ढाल बनकर बचाव करे। उससे भी अधिक हैरानी की बात तो ये है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा सरकार को अनेकों बार ये आदेश दिया जा चुका है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास का किराया ब्याज सहित वसूलना चाहिए। बावजूद भी मौजूदा सरकार उनसे करोड़ों रुपए बकाया वसूलने के बजाय उल्टा बचाव करती दिखाई दे रही है। आइए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि किन किन एक्स सीएम पर कितने कितने रुपए आज भी बकाया हैं। स्वर्गीय ND तिवारी पर 1,13 लाख, भगत सिंह कोश्यारी पर 47.57 लाख रुपए, भुवन चंद्र खंडूड़ी पर 46.59 लाख रुपए, रमेश पोखरियाल निशंक पर 40.95 लाख रुपए और विजय बहुगुणा पर 37.50 लाख रुपए बकाया हैं। इन पांचों सारथियों ने प्रदेश के विकास करने की शपथ खाई थी, परंतु स्वर्गीय ND तिवारी को छोड़कर सभी के सभी विकास के रास्तों से भटकते ही नजर आए हैं। प्रदेश का विकास तो दूर, इन्होंने अपनी अगली 10 पीढ़ियों का विकास जरूर कर लिया है। अब देखना है कि जीरो टॉलरेंस की त्रिवेंद्र सरकार इन पूर्व के माननीय से रुपए वसूलती भी है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सरकारी रुपयों को हजम करना भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। अब वापस सबकी निगाहें एक बार फिर प्रदेश की जीरो टॉलरेंस सरकार पर टिकी हुई हैं। देहरादून से श्रमिक मंत्र के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।